दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं और जो पॉइंट आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर वो पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया तो पहले ही दिन में गारंटी से बोल रहा हूं 70% ड्राइविंग आप सीख जाओगे। पहले दिन से लेकर अगले 6 महीने तक एक ही चीज को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है। उस पॉइंट की वजह से ना तो वो ट्रैफिक में चल पाते हैं, ना ही हाईवे पे निकल पाते हैं। आज की वीडियो में वो पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र है जो अभी अभी ड्राइविंग सीखे हैं, 2 से 3 महीने हुआ है। उन्होंने कमेंट करा था कि सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है, और जेन्युइनली ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। 99% जो नए ड्राइवर हैं उनके साथ आती है। इवन मैं जब नया नया ड्राइवर था, जब मैंने पहले दिन से गाड़ी चलाना सीखा था, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है क्लच का बाइटिंग पॉइंट और हाफ क्लच में डिफरेंस। दोस्तों अगर ये दोनों चीज आपने समझ ली तो पहले ही दिन से 70% आप ड्राइविंग सीख जाओगे, क्योंकि ड्राइविंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लच का। तो आज के वीडियो में मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताने वाला हूं और इनको कहां कहां और कैसे कैसे आप यूज करोगे वो भी बताने वाला हूं। अगर आप एक नए ड्राइवर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ही दिन से मैं आपको क्लच का मास्टर बनाने वाला हूं। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो क्लच को लेकर के कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आप सभी लोग जानते हो गर्मी का सीजन आ गया है। गर्मी के सीजन में गाड़ी के अंदर सफोकेशन सा होता है और गाड़ी के अंदर थोड़ी सी स्मेल भी आती है, और वो स्मेल हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस पूरा खराब कर देती है। तो उसके लिए खास करके मैं अपनी गाड़ी में गर्मी के दिनों में इन्वॉल्व का 1 मस्क इस्तेमाल करता हूँ, जो ड्राइव फ्रेश टेक्नोलॉजी से बना है। गाड़ी के अंदर आने वाली गंदी बदबू को एलिमिनेट कर देता है और गाड़ी के अंदर प्यारी सी खुशबू 24 घंटे फैलाता रहता है। लॉन्ग लास्टिंग भी है, स्पिल प्रूफ भी है, तो कहीं गिरने का झंझट नहीं है। इसके अंदर एक रेगुलेटर भी लगा होता है जो जिससे आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, खुशबू कम ज्यादा होगी। इसके अंदर फॉयल आती है, जैसे मैं बता दूं ये इस तरह की रहती है। मैं निकाल चुका हूं, और ये ढक्कन लगा दो और रख दो गाड़ी के कप होल्डर के अंदर या फिर डैशबोर्ड के अंदर। ये अपना काम स्टार्ट कर देगा और आप अपनी ड्राइविंग स्टार्ट कर दोगे। तो है ना, बहुत कमाल की चीज। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अभी जाकर के चेकआउट कर लो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। और यही परफ्यूम आपको 10 मिनट में चाहिए तो जेप्टो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो अभी जाकर के बाय करो। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अपना क्वेश्चन क्या है कि बाइटिंग पॉइंट और हाफ क्लच में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाइटिंग पॉइंट और हाफ क्लच में जमीन आसमान का डिफरेंस है। हालांकि नए ड्राइवर्स वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो जरूर समझ पाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का यूज कैसा है। तो सबसे पहले हम बाइटिंग पॉइंट समझते हैं। थ्योरी में आपको ये कहा जाता है कि बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, जब आपकी ये सपोज ये क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट है और ये इंजन है जिनका फ्लाई व्हील है, जिसकी वजह से आपके टायरों में मूवमेंट आता है गियर बॉक्स के थ्रू। तो ठीक है, ये हो गया अपने क्लच प्लेट और ये हो गया फ्लाई व्हील जो घूम रहा है कंटिन्यूसली। क्लच प्लेट स्टेबल है। अब इसको ऐसे समझो, जब आप क्लच दबाते हो, जैसे कि मैंने क्लच दबाया, तो आपकी क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से दूरी पर आ जाती है और आपका क्लच फ्री हो जाता है और आपके टायर फ्री हो जाते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जब आप क्लच धीरे धीरे रिलीज करते हो, जैसे मैं क्लच रिलीज कर रहा हूं, तो क्लच प्लेट भी फ्लाई व्हील से पास में आती है। अब एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आपकी क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से हल्की सी टच होती है और क्लच प्लेट में मोमेंटम आता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी या तो बंद हो जाएगी या हल्की सी रोलिंग में आने लगेगी। उस पॉइंट को बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट। अब दूसरी लैंग्वेज में उसको आप क्रीप फंक्शन भी बोल सकते हो। जब आपकी क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से जैसे ही टच होती है, आपकी गाड़ी में पावर आना स्टार्ट हो जाता है और आपकी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इस पॉइंट को बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट। आप अच्छे से समझो मैं थ्योरी में क्या समझा रहा हूँ। क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से जैसी कनेक्ट पोजिशन पे आती है, मतलब कनेक्ट होती है हल्की सी, उस पॉइंट को बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं। और उस पॉइंट को संभालते हुए आप अपनी गाड़ी को पिक करते हो, चाहे आप प्लेन सरफेस पे हो, अप हिल पे हो या फिर डाउन हिल पे हो। गाड़ी को मूव करने के लिए इस पॉइंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसी पॉइंट के थ्रू आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ क्लच का काम नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ लो, बाइटिंग पॉइंट सिर्फ यही होता है कि आपके क्लच के थ्रू आपके गियर बॉक्स में पावर आता है और गियर बॉक्स के थ्रू आपके टायरों में पावर जाता है, जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अब इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं। मैंने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, आपको दिख रहा होगा, हैंड ब्रेक रिलीज करा। अब यहाँ पे चलो मैं हैंड ब्रेक रिलीज नहीं करता हूँ, अब यहाँ पे मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ स्लोली स्लोली। गाड़ी का मूवमेंट आप समझना कि क्या हो रहा है गाड़ी के मूवमेंट में। ये पॉइंट
आपने देखा, नोटिस करा, बहुत गौर से सुनो, इस पॉइंट पर मेरी गाड़ी का वाइब्रेशन बढ़ गया। ठीक है, वापस से देखो, ये गाड़ी पीछे से हल्की सी दबी और गाड़ी का जो वाइब्रेशन मोड, मतलब आवाज, साउंड, इंजन का जो साउंड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर से सुनना, ये देखो, हैंड ब्रेक लगा रखा है, इसकी वजह से गाड़ी पीछे से दब रही है। फिर से देखना। अब इसको मैं जल्दी जल्दी करके बताता हूं। गाड़ी का मूवमेंट आप देखना, स्क्रीन में आपको दिखेगा। ये चीज आपको समझ में आई? ये हो जाता है बाइटिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपकी गाड़ी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाती है। अब मैं हैंड ब्रेक रिलीज करता हूं, एक्सीलरेटर नहीं दूंगा मैं। देखना आप, ये देखो, मोमेंटम में आ गई, मोमेंटम में आ गई। अब यहां पे मैं क्लच और धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा। यहां तक आपको चीज समझ में आई कि बाइटिंग पॉइंट क्या होता है। वापस से क्लच दबा करके ब्रेक ले लेते हैं अपन, हैंड ब्रेक एंगेज, न्यूट्रल। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना। पहले ही दिन से आपको क्लच का इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने मिस करा तो आप कभी भी ड्राइविंग नहीं सीख पाओगे। ये चीज ध्यान रखो, बाइटिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाइटिंग पॉइंट का एक इस्तेमाल तो ये हो गया। अब बाइटिंग पॉइंट का एक इस्तेमाल और होता है, मतलब जैसे बोलते हैं कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्लच पे गाड़ी नहीं उठती उनकी। हालांकि क्लच पे गाड़ी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें एक्सपीरियंस ड्राइवर भी नहीं उठा पाते, उसमें वो दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्निक मैं आपको बताता हूँ बाइटिंग पॉइंट का सहारा लेकर के। ठीक है, क्लच दबाया, गियर शिफ्ट किया, हैंड ब्रेक रिलीज करा। अब क्लच रिलीज करूंगा मैं और रेस दूंगा हल्की सी, गाड़ी अपने आप आगे बढ़ेगी। या तो फिर आप पहले रेस दे लो और रेस दे करके 1100 आरपीएम पे आप होल्ड कर लो एक्सीलरेटर को, और उस समय बाइटिंग पॉइंट का सहारा लेकर उठाओ गाड़ी। देखो मैं वो चीज़ करके बताता हूँ। हल्की सी रेस दे दी, आरपीएम बढ़ गए मेरे 1100 के आसपास। अब ये बाइटिंग पॉइंट का सहारा लेकर के मैंने गाड़ी उठा ली। अब इस मूवमेंट पर देखो गाड़ी आराम से चल रही है। समझ में आई वो चीज़? एक बार और देख लो, गाड़ी रोकता हूँ, ये देखो, बाइटिंग पॉइंट का सहारा लेकर के मैं गाड़ी उठा रहा हूँ। और जब गाड़ी थोड़ा मोमेंटम ले ले, 5-6 फीट आगे बढ़ जाए, उसके बाद क्लच को धीरे धीरे और पूरा रिलीज कर दो। एकदम से बढ़ते से क्लच रिलीज करोगे, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी झटका लेकर के, तो ये थोड़ा दिक्कत है। तो बाइटिंग पॉइंट आपको समझ में आया। इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, थोड़े एडिशनल मैं बता देता हूँ आपको, जो मैं करता हूँ। हल्का सा रेस दो, जैसा, फिर से देखना, ये मैं रेस देकर के पैर हटा लेता हूं, वापस से देखना है। ये देखो, सबसे इजी है, ये भी बहुत इजी है, आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं। आरपीएम थोड़ा सा मिली सेकेंड का टाइम लगता है डाउन आने में। उसी पॉइंट पर आपने क्लच को छोड़ दिया बाइटिंग पॉइंट पे, तो आपकी गाड़ी इजीली चल जाएगी, उठ जाएगी। मतलब घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से आपकी गाड़ी उठ जाएगी, झटका नहीं मारेगी। तो वो चीज़ आपको समझ लेनी है। देखो मैं एक बार और आपको वो चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, गाड़ी रोक ली अपन ने। जनरली मैं ट्रैफिक में यही करता हूँ, हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट ड्राइवर भी करते हैं ये, लेकिन नए ड्राइवर को ये चीज़ नहीं पता होती। ये ट्रिक है। ये उठ गई गाड़ी, बल्कि एसी चालू है मेरी गाड़ी का, क्लच रिलीज करा, मोमेंटम में आ गई, अब चलने दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, अपनी गाड़ी आराम से चलती रहेगी। तो ये हो जाता है बाइटिंग पॉइंट। इसको समझ लिया आपने तो आप आधी ड्राइविंग सीख जाओगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हाफ क्लच की, कि हाफ क्लच क्या होता है, इसको कैसे यूज करना होता है और कहाँ यूज करना होता है। देखो जनरली होता क्या है, नए ड्राइवर्स हाफ क्लच कहीं पर भी यूज कर लेते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी यूज कर लेते हैं। अब जैसे ये खाली रोड है, नए ड्राइवर क्या करते हैं, इवन मैं भी जब नया ड्राइवर था ना, तो मैं भी यही गलती करता था। जब मैं ऐसे खाली रोड पे चलता था, जगह जगह से ऐसे कट बने हुए हैं, कहीं से भी, गली से भी कोई भी निकल सकता है, उसी डर की वजह से मैं जनरली क्या करता था, क्लच पे पैर रख करके गाड़ी चलाता था। अब ऐसे में मेरा क्लच प्रेस हुआ रहता था। अब कहीं ना कहीं क्लच पे बर्डन आता है, लोड पड़ता है, तो वो हाफ क्लच के अंदर ही काउंट कहलाता है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी, डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम शांति से रिलैक्स होकर ड्राइविंग सीट पे बैठो, थोड़ी देर कंफर्टेबल हो जाओ, गाड़ी से अराउंड देख लो, सारी चीज़ें समझ लो, क्लच को 2-4 बार 10 बार प्रेस करके रिलीज करके देख लो, उसके बाद आप आगे निकलो। हाफ क्लच क्या होता है वो समझो। देखो यहाँ पे मैंने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर में लगाया। अब ये जो आपने देखा ना, जैसा अभी मैंने लास्ट सेशन में समझाया, ये बाइटिंग पॉइंट,
ठीक है, ये तो बाइटिंग पॉइंट हो गया, ये हाफ क्लच नहीं होता। हाफ क्लच में ये कन्वर्ट हो सकता है कब, ये देखो कब गाड़ी रोलिंग में आ गई, अब मैं लगातार इसी पोजीशन पे क्लच को प्रेस करके रखूंगा। बहुत ही नॉमिनल सा डिफरेंस है, लेकिन देखा जाए ना तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आपकी ड्राइविंग पे और आपके क्लच पे। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं क्लच प्रेस करके रखा हूं लगातार, तो ये कन्वर्ट हो गया हाफ क्लच के अंदर, क्योंकि गाड़ी की स्पीड फर्स्ट गियर की स्पीड के हिसाब से बहुत डाउन चल रही है। मतलब कि आप ये बोल सकते हो 5 से भी कम की स्पीड मेरी गाड़ी चल रही है, अलग ही समझ में आ रहा है, मेरे को दिख रहा है। अब मैं क्लच रिलीज करता हूं तो अब मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, तो वो चली गई 8 के आसपास। तो यहाँ पे हाफ क्लच नहीं हो रहा, हाफ क्लच का यूज हो रहा था इस पॉइंट पर। अब मैं रिलीज कर रहा हूं, ये देखो वापस मोमेंटम में आ गई गाड़ी। तो ये होता है हाफ क्लच। बाइटिंग पॉइंट पर लगातार आपके क्लच को रख के रखना जब आपकी गाड़ी रोलिंग में है, उस पॉइंट को बोलते हैं हाफ क्लच। अब हाफ क्लच यूज कई सारे केसेस में हो सकता है। आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जा रहे हो, स्लोप पर चढ़ रहे हो। अब जैसे कि सपोज ये रोलिंग है, ठीक है, अभी मेरी गाड़ी 15 के आसपास चली गई, मैं सेकंड गियर में चला गया। अब सेकंड गियर में चला गया तो मेरे को स्मूथ गाड़ी चलानी है, तो मैं जनरली सेकंड गियर में चलूंगा, ना मैं थर्ड में चलूंगा ना मैं फर्स्ट में आऊंगा। फर्स्ट में झटके लगेंगे, थर्ड में इंजन लैग करेगा, गाड़ी बंद होने की कोशिश करेगी। सेकंड गियर ऐसा है कि नॉमिनल इतनी स्पीड पे आप आराम से चल सकते हो। ये चीज आपको समझ में आ गई। वही चीज है, अब यहाँ पे आपकी स्पीड चल रही है 18 की, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आपको एकदम स्लो चलना है, बहुत ही कम स्पीड में चलना है। तो यहाँ पे आप जनरली क्या करते हो, क्लच जैसे ये है मैंने प्रेस कर लिया, अब मेरे को रिलीज करना है, ठीक है। अब ये मोमेंटम मेरे को चाहिए सेकंड गियर पर स्मूथली। तो ये देखो अब मैं कंटिन्यूअसली हाफ क्लच में चल रहा हूँ। अब मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी नॉमिनल हो गई है ना, मतलब नॉर्मल हो गई। अब इस पॉइंट पर मैं हाफ क्लच यूज नहीं कर रहा हूँ। हाफ क्लच यूज कब कर रहा हूँ, जब मैं क्लच आधा प्रेस कर ले रहा हूँ। फ्लाई व्हील और जो क्लच प्लेट है वो दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। उस फ्रिक्शन पे आपकी गाड़ी हाफ क्लच में चल रही है, बस ये जान लो, ठीक है। तो ये चीज हमें नहीं करना है। अब होता क्या है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कई लोग बोलते हैं कि हमें हाफ क्लच का यूज करना ही पड़ता है। तो वहां पे आप एक चीज कर सकते हो। अब जैसे गाड़ी स्लो है, बहुत स्लो चल रही है, इतनी स्लो चल रही है, मान लो मैंने ब्रेक ले लिया। अब मोमेंटम बढ़ाने के लिए रेस देकर के क्लच रिलीज करो, मोमेंटम आ गया, वापस से क्लच प्रेस कर लो। फिर ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगा लो, हल्की सी ब्लिप करो, फिर मोमेंटम बढ़ाओ और फिर क्लच प्रेस कर दो। अब ऐसे में बार बार ये चीज कर रहे हो, इसको मैं प्रॉपरली बताता हूँ यू टर्न लेकर के, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब हाफ क्लच मेनली आप फर्स्ट गियर में भी कई बार ऐसे यूज करते हो, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है ना, एकदम एज टू एज वाला, मतलब 5 फीट आगे बढ़ रही है, फिर गाड़ी रुक रही है 2 4 10 सेकंड के लिए। तो उस पॉइंट पे आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे आप ये चीज कर सकते हो। पहले एसी ऑफ, जैसे ये पॉइंट आया, यहाँ पे आपकी गाड़ी बढ़ रही है, ठीक है। अभी सामने वाला ट्रैफिक रुक गया, ये रुक जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे लगातार आपको हाफ क्लच करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रेस करो, गाड़ी बढ़ाओ, पॉइंट पर मोमेंटम आ गया, क्लच दबा लो, वापस रेस दो, ये करो। और रेस नहीं भी दोगे तो आपकी गाड़ी आराम से उठ जाएगी, वापस से ये फिर रुक गया, ठीक है। वापस बढ़ाना है, ये करो और ये कर लो, फिर ब्रेक ले लो, फिर रुक गया ट्रैफिक, फिर बढ़ाना है, ये करो, बढ़ गया, फिर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाफ क्लच का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हो। हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट कब इस्तेमाल करना है, ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल गाड़ी पिक करने के लिए, हाफ क्लच का इस्तेमाल जब आपकी गाड़ी रोलिंग में है कंटिन्यूअसली, जब पोजीशन के हिसाब से, गियर के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप क्लच को यूज करोगे, प्रेस करोगे, तो वहां पे हाफ क्लच का इस्तेमाल हुआ। तो ये दोस्तों आज का वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। ये दोनों में डिफरेंस आपने समझ लिया और इनको प्रैक्टिस में ले आए कि कब कब कैसे यूज करना है, तो आप 70% ड्राइविंग पहले दूसरे तीसरे दिन में सीख जाओगे। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करें, दोस्तों के यहाँ शेयर करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।